हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लासेस। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले आप लोगों को मैंने जो वीडियो सेंड करा था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर परटेन्स टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी एक एप्लीकेशंस के लिए बने होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डिजाइन होते हैं। ये परफॉर्म, जैसे कि आप लोग देखिए रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर हो गया, ओके, या स्कूल का रिजल्ट जो प्रिपेयर होता है। तो इस तरीके के जो काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। ये जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्रामर के थ्रू राइट होते हैं और कंप्यूटर पे उसी कार्य को, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ही वो बनाए जाते हैं। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, हैंडलिंग, कैलकुलेटिंग फिगर्स, मेडिकल अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, रिजल्ट प्रिपरेशन, रेलवे रिजर्वेशन एंड बिलिंग। ये सब आपका एक वर्क होता है ना, पार्टिकुलर वर्क हो गया। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, कैलकुलेशंस को हैंडल करना हो गया, या फिगर्स को बनाने के लिए हम लोग फिगर्स कहाँ बना सकते हैं, स्पेशली ऑन पेंट बना सकते हैं। एमएस वर्ड में तो फिगर बना नहीं सकते, तो एमएस पेंट को इसलिए डिजाइन किया गया है एक पार्टिकुलर वर्क करने के लिए। अब अकाउंटिंग में जैसे आपका टैली वगैरह आता है तो उसमें सिर्फ हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे रिजल्ट बनाना हो गया तो रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग मोस्टली एक्सेल का यूज करेंगे। रेलवे पे आप लोग जाएंगे, किसी भी रिजर्वेशन का तो अपना एक उनका एक बना होता है, या फिर बिलिंग के लिए, किसी कंपनी के बिलिंग के लिए तो उनका अपना एक सॉफ्टवेयर बना होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टास्क करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सेट होता है प्रोग्राम का, जिसको इसलिए बनाया जाता है कि जिससे किसी एक पार्टिकुलर ऑपरेशन को कैरी आउट कर सके। अब इन एप्लीकेशंस को, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको सब डिवाइड किया गया है, मतलब कि उसकी 3 और भी कैटेगरीज हैं। पहला है जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड कस्टमाइज पर्पस। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जनरल पर्पस में कौन से एप्लीकेशंस आते हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट सफिश फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर बिकॉज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट मोस्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर। सिर्फ हमारे लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग देखेंगे कुछ जैसे आपको पेंट मिल गया, नोट पैड मिल गया, या वीडियो प्लेयर मिल गया, MP3 प्लेयर मिल गया, तो इससे तो हम हमारे जो भी वर्क है वो पूरे नहीं होंगे। तो ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटर यूजफुल फॉर पीपल। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज बीन राइटन टू डू ऑलमोस्ट एवरी टास्क, ठीक है, फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, सिलेक्टिंग अ कॉलेज टू अटेंड। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा एक पैकेज आता है, ठीक है, जनरल पैकेज सॉफ्टवेयर। एज एप्लीकेशन में भी थाउजेंड्स ऑफ मिलियन देम। ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मिलियंस हैं। इट इज़ नॉट फिजिबल टू डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच ऑफ देम। कोई भी अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं कर पाता है, अलग अलग तरीके के डिजाइन्स होते हैं। ओके, इंडिविजुअल यूजर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बने होते हैं। जैसे मुझे अभी एक्सेल पे वर्क करना है, किसी को पावर पॉइंट पे वर्क करना है, किसी को पिक्चर्स एडिट करना है, फोटोशॉप करना है, तो सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नोन एज पैकेज। तो ये जो जनरल पैकेज एप्लीकेशन होते हैं जनरल पर्पस से, उनको पैकेज में होता है। एज कंप्यूटर कैन बी पुट टू यूज वर्चुअली इन एवरी पॉसिबल फील्ड कैटेगरीज, पैकेज इज टास्क फॉर इनक्रिप्टेड। ओके, तो देख लीजिए, आप लोग आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे है कुछ कॉमन कैटेगरी हैं, ठीक है, जनरल पर्पस में। तो पहला हमारा वर्ड प्रोसेसिंग आता है, स्प्रेडशीट आता है, डाटा मैनेजमेंट, ग्राफिक, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारे जनरल पर्पस के कुछ
कैटेगरीज हैं। वर्ड प्रोसेसिंग आप लोग जानते ही हैं, MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट में हमारा एक्सेल आता है, डाटा मैनेजमेंट में हमारा वो आता है एक्सेस आता है, और ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में हमारा पावर पॉइंट आता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहले हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है। प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सुअल मैटर एंड क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लोलेस डॉक्यूमेंट हैपन्स टू बी द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड टास्क फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर। जो हम लोग टेक्स्ट या मैटर पे कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसे हमें अपना रिज्यूम बनाना है, तो वो हम लोग कहाँ पे बनाएंगे? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर बनाएंगे। जैसे कि हमारा वर्ड हो गया, वहाँ पे हम लोग अपने रिज्यूम को बनाएंगे, उसमें फ़ोटो लगाएंगे, उसके टेक्स्ट को एडिट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे करेंगे। ठीक है, ऑल दिस मेड पॉसिबल थ्रू ए वर्ड प्रोसेसर। और अगर हम चीज़ों को करने के लिए इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग। ये वर्ड प्रोसेसर हमें अलाउ करता है कि हम डाटा को एंटर करें। इन द सेंस हम अपना रिज्यूम पहले लिख लेते हैं, फिर हमें कहीं पे किसी टेक्स्ट को मोटा करना है, किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटैलिक करना है, छोटा बड़ा, तो वो हम एडिटिंग में करेंगे। फॉर्मेटिंग में आ जाइए तो हम उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, पेज के स्टाइल को कैसे उसका लुकआउट पूरा होगा वो देख सकते हैं। और लास्ट हमारा स्टेज आता है, हम किसी को ईमेल करते हैं तो कहीं पे हमें रिज्यूम अपना देना है, या आप लोगों ने अपना कुछ रिपोर्ट कार्ड या अपनी ऐसे कुछ बनाया तो भेजने के लिए, तो हमें सबसे लास्ट प्रोसेस होता है हमारा उसको प्रिंट करना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके के हमारे पास आते हैं, जहाँ से आप इसको ग्राफिक्स आते हैं, जहाँ से आप इसको चूज करके अपना प्रोसेसिंग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड सीड। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड क्या होता है? ये प्रोग्राम होता है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है इन टेबुलर फॉर्म, और यूजर को अलाउ करता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको एक्सेल में है, एक्सेल क्या हो गया हमारा? एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हम डाटा को एंटर करते हैं, उसमें कुछ भी कैलकुलेटिंग करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एनालाइज करते हैं, उसको अच्छे से कॉलम या रो में रखते हैं, फिर चीज़ें हमारी बहुत ही क्लियर हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कैसे हम लोग अपने रिपोर्ट कार्ड को मैनेज करते थे ना, उसमें नंबर आप लोग टेस्ट के एडिट कुछ भी उसका निकाल लेते, कितना हमारा ग्रेड आया, कितना परसेंटेज आया, तो वो सब चीज़ें हम लोग एक्सेल में करते हैं बिलिंग में। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए उसका, ये आपके कॉलम्स, रो, ये आपके नंबर्स कुछ दिए गए हैं, उसका आप ये चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, डाटा को एनालाइज करके, मैनिपुलेट करके आप अब चीज़ों को और भी अच्छे से शो ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हमारा आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड फॉर एन ऑडियंस। हम अपने ऑडियंस के लिए कुछ, जैसे अगर हम टेक्स्ट ही दिखाएंगे, ये टेक्स्ट दिख रहा है तो आपको अच्छा ही लग रहा है, उसमें कुछ ये टॉपिक दिख गया ना अलग से, या कोई पिक्चर अभी यहाँ लगी होती तो आपको देखने में और भी अच्छा लगता। तो जो ये एड्स होते हैं कैन बी कंप्यूटर इमेज, पेपर प्रिंट आउट और फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज होती हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड प्री डिफाइंड बैकग्राउंड एंड सैम्पल पेज। जब आप लोग पावर पॉइंट स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पे थीम में जाके वहाँ से आप अपने लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपका टोटल जो व्यू है, जो लेआउट है आपके प्रेजेंटेशन का, वो कैसे दिखे। वहाँ पे भी जिस कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा प्रोजेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप वहाँ पे साउंड भी यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और ये जैसे आप अपने ऑफिस में या कहीं पे भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक स्लाइड हो गई, और दूसरा है प्रेजेंटेशन इन प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये अब आप लोग ये सोचेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इसका यूज होता है बहुत ढेर सारे डाटा जिसको
स्टोर करके, एक जगह स्टोर करके उसको हमें क्रिएट करना है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। आप हमारे स्कूल में मोस्टली 500-600 बच्चे हैं, सबका फ़ोन नंबर, एड्रेस, नेम, क्लास सब हमारे पास है। तो उसको बनाने के लिए हमने मेहनत करी ना। मैं आप लोगों की क्लास में जाती थी, पर्सनली आप लोग की आप सबका इन्फॉर्मेशन लेती थी, उसको सेव करती थी, काफ़ी टाइम लगा। तो इन इन्फॉर्मेशन को रख के बहुत ही बड़े पैकेज का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो एक इसके लिए आता है हमारा एक्सेस होता है, ठीक है। Database management software extend our ability to organize collection of data stored in our computer and provides tool for listing subset of the data and meet specified criteria। यहाँ पे हमारे डाटा को 500 बच्चे को डाटा को स्टोर करना मामूली बात है नहीं ना। तो ये हमारे डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में रखता है, अल्फ़ाबेटिकल, आप नेम वाइज या क्लास वाइज डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं कि डाटाबेस किस लिए बनता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कौन है, उनकी अकाउंट डिटेल, उनकी पर्सनल डिटेल, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक वे में सेट करके रखना, उसके लिए हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो था ये जनरल पर्पस में। जनरल पर्पस में जिसका यूज़ हर कोई करता है मोस्टली। तो जनरल पर्पस में हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस आ गया। अब आता है हमारा सेकेंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है, ठीक है। स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन पैकेज आर जनरली नॉट अवेलेबल इन शॉप एंड दे ऑफ्टन हैव टू बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू योर स्पेशलिस्ट फार्म। देखिए ये फ्री में नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन क्या होगा, इसको आपको जिन्होंने बनाया है उनसे आपको परचेज करना पड़ेगा। दीज एप्लीकेशंस आर डिजाइन टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क सच एज कंपनी पेरोल, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स साइट एंड ECC। अब देखिए कंपनी का पेरोल मतलब किसी कंपनी में कितनी चीज़ें आ रही हैं, जो एक अकाउंट होता है। तो हर कंपनी बनाती है ना। आप लोग देखिए बाबा विश्वनाथ है, उसमें जाके देखिए, वहाँ पे अब मोस्टली हर स्कूलों में जाके देखेंगे तो फीस जमा करने का एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में ही सारे बच्चों का डाटा स्टोर होता है, वहीं से फीस जमा होती है। और ई कॉमर्स साइटेड होती हैं, वो अपने जब हम लोग जब कुछ चीज़ें परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, तो हम लोग पे करते हैं ना, तो उनका अपना एक साइट बना होता है जहाँ से वो पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनता है और सब कंपनी वाले अगर उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को बनवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तो इसके अंदर पहला आता है हमारा सम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर बीइंग लिस्टेड, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम, HR मैनेजमेंट, ठीक है। HR मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है, अटेंडेंस सिस्टम एंड पेरोल सिस्टम। अटेंडेंस क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में लगा हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है, पेरोल, अकाउंट, असेस्ट, बजट, प्रोजेक्ट, अकाउंटिंग, ये सब देखना है। जो कंपनी में हर किसी में अकाउंटेंट होते हैं ना, सुना होगा अकाउंटेंट। तो कितने सामान आए, कितना गया, किसको सैलरी दी, क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो अकाउंटेंट में होता है। रिजर्वेशन, तो जहाँ भी हमें रिजर्व करना होता है कोई सीट, चाहे वो बस रिजर्वेशन करना हुआ, ट्रेन, कुछ भी रेलवे, ठीक है, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब HR में क्या होता है, HR मैनेजमेंट में हमारा जो जो कंपनीज होती है वहाँ पे HR डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो वहाँ के जो पेरोल्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको अलाउ करता है। तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अटेंडेंस लगती है। तो हमारे जैसे स्कूल में अटेंडेंस लगा हुआ है तो उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, अटेंडेंस लगेगा। और पेरोल क्या होता है, इट हेल्प विथ टास्क लाइक रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, वर्किंग आउट एम्प्लॉयज़ पे एंड डिडक्शंस, रिपोर्टिंग पेरोल इंफॉर्मेशन, कैलकुलेटिंग पे, ठीक है, और सिक पे, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो पेरोल सिस्टम में ऐड होती हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम आता है हमारा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प क्रिएट इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, प्रिंटिंग, पेमेंट, रिसिप्ट एंड मोर।
ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर शुड आइडली फॉर बी यूजुअल बाय मल्टीपल पीपल हु ट्रैक एंड वर्क विद द इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर automated the tracking of time and billing data and create customer invoices for services and product. It keep a track of records which contain invoicing and billing details. अब मोस्टली बिलिंग में हम लोग देख लेते हैं बिलिंग में क्या होता है। जैसे हमारे स्कूल में देख लीजिए, तो वहाँ पे कितने बच्चों ने पेमेंट करी, किसकी पेमेंट अभी कितने मंथ की बची हुई है, किसने बुक्स खरीदा, किसने नहीं खरीदा, तो वो सब चीज़ें हम लोग मैनेज करके रखते हैं ना। तो अभी ये लोग मैनुअली कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अपना सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो उसी में एक कॉलम रहेगा जहाँ पे चीज़ें को हम फिल करते रहेंगे। जैसे आपने 1 महीने की फ़ीस जमा करी तो हम उसमें कर देंगे इंटर, तो वो आप ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि अभी आपकी इतनी फ़ीस डिपॉजिट है, इतनी बची हुई है, ये सारी चीज़ें वो आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर में दिखेगा। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।